तो हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है उसे जो मॉन्स्टर होता है उसने पकड़ लिया होता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम गंदे किस्म के इंसान हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? अगर तुम्हारे पास अगला जीवन हुआ तो तुम तब मुझे शायद मार पाओगे, पर इस जीवन में तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा मुझ जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को हराने का। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ही जो शिनचैन होता है वो अपनी आंखें खोल देता है। और फिर हमें जो शिनचैन होते हैं उसका थोड़ा लुक भी चेंज दिखाया गया है, क्योंकि उसके मुंह के आसपास कुछ लाल कलर की लाइंस भी दिखाई गई हैं और उसके सिर के ऊपर कुछ आग जैसी चीज़ें दिखाई गई हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे थे? तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हें इस जीवन में नहीं हरा सका, मुझे तुम्हें हराने के लिए एक और जीवन लेना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और जो मॉन्स्टर होता है उसके हाथ के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। और ये देख के जो मॉन्स्टर होता है वो भी कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अभी अभी उसकी सारी की सारी जो एनर्जी थी वो उसके शरीर से निकाल ली है, पर उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ सकती है? और फिर जो शिनचैन होता है वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे अंदर से मेरी सारी की सारी जो एनर्जी है उसे निकाल सकते हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। और इसमें जो शिनचैन का लुक है वो बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि अरे, मैं अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस मॉन्स्टर के अंदर से उसकी सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसे निकाल रहा होता है। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्ला रहा होता है कि ओ नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस मॉन्स्टर को पूरा का पूरा, मतलब उसके अंदर से सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद अपनी जो शरीर होती है उसके अंदर डालने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें जो स्पिरिट होती है उसकी आवाज़ आती है और वो कहने लगती है कि अरे वाह, ये लड़का तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसने मेरी बॉडी मतलब मेरी जो पावर है उसका 10% चैनल किया है। मतलब इसने मुझे मेरी पावर का 10% ही यूज़ किया है, पर उसने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसकी कुछ पत्तियाँ नीचे गिर रही होती है और जो स्पिरिट होती है वो आगे कहने लगती है कि अगर ये लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ये एक दिन गोल्डन इमोर्टल बन जाएगा। और फिर मैं उसी दिन से अपना जो प्लान है उसे कैरी करूँगी और फिर जो विदन रीच है उनसे अपना बदला लूँगी। इसके बारे में शायद हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद कहने लगता है कि अरे, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है? और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अरे, वो मॉन्स्टर किधर गया? और जो शिनचैन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है कि उस मॉन्स्टर को तुमने अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर शिनचैन होता है वो पीछे मुड़ के देखने लगता है कि वो कौन होती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो होती है जो स्पिरिट होती है वो होती है और वो एक थ्रोन पे बैठी हुई होती है और वो कहने लगती है कि देखा, मैंने उसे ख़त्म कर दिया, तुम्हें अब ये कैसा लग रहा है? जैसे तुमने कहा था वैसे ही मैंने किया है। और तो और तुम अगर जो मेरी कल्टीवेशन है उसे अपना लेते हो और उसे अच्छी तरह से मास्टर कर लेते हो तो तुम जो पावर है जो अभी 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 हमने जो मॉन्स्टर के अंदर से निकाली है उन सभी को रिफाइन कर पाओगे और उसको रिफाइन करने के बाद तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हो। और फिर जो शिनचैन होता है वो आगे कहने लगता है कि मुझे कल्टीवेशन के बारे में और भी जानना है, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और फिर जो शिनचैन होता है वो उन लोगों की बातें चलती है शायद, पर हमारा सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मिराज सिटी है उसको दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें बताया जाता है जो शिनचैन जैसे लोग थे, जैसे कि जिनके पास कोई भी पावर नहीं है, वो सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। और फिर हमें वहाँ पे आवाज़ आती है कि
तुम में से आगे वाले बच्चों जल्दी से आगे बढ़ो, हमें पीछे वालों को भी आगे लेके आना है। अगर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जल्दी जल्दी चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी के सभी एक स्पेसशिप में जा मतलब एक उड़ने वाली चीज़ में जा रहे होते हैं। इसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, पर ये कुछ तो होता है। और वो सभी सभी के सभी जो बच्चे होते हैं वो उसके अंदर जा रहे होते हैं। और फिर हमें सभी के सभी जो बच्चे होते हैं उन्हें दिखाया जाता है जो इधर उधर भाग रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। तभी जो एक लड़की होती है वो कहती है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स काम डाउन, आप लोग इतना ज़्यादा शोर मत मचाइए, आप सभी लोग सेफ रहोगे। जो हीरो एसोसिएशन है उन्होंने अपने जो दो ए क्लास के हीरो है यहाँ पे भेज दिए हैं और वो लोग जो मॉन्स्टर है उससे लड़ने के लिए आगे जा चुके हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग शांत से यहाँ पे चल सकते हैं, शांति से यहाँ पे चल सकते हैं। और तो और आप ज़्यादा टेंशन ना ले, जो हीरो एसोसिएशन के लोग हैं वो आपको ज़रूर से प्रोटेक्ट करेंगे, आप में से कोई भी यहाँ पे इंजर्ड नहीं होगा, सभी लोग सेफली यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है वो दूसरे बंदे से कह रहा होता है कि तुमने क्या शिनचियन को देखा है, मुझे कब से वो नहीं मिल रहा, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अरे हाँ, वो शायद जो ए क्लास हीरो है उन लोगों की जो फाइट है उसे देखने के लिए चुपके से यहाँ से निकल गया होगा, तुम्हें उसकी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे ठीक ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ए क्लास के हीरो थे उनकी फ़ाइट को, जहाँ पे जो एक बंदा होता है वो एक ऊंची छलांग मारता है और उसकी छलांग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और फिर हमें उस हीरो का फेस दिखाया जाता है और इसका नाम होता है हीरो मतलब ए क्लास हीरो यान हुआ। और फिर वो कहता है कि निम्पो, और निम्पो कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में से एक फायर फिनिक्स आ जाता है। और वो फायर फिनिक्स जैसे ही आता है वो नीचे खड़े हुए जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर हमें उस फायर के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम मेरा शिकार मत छीनो, वो सभी के सभी मेरा शिकार है। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और उसने अपने मुंह में सिगरेट पकड़ी हुई होती है और उसके लुक बहुत ज़्यादा बैडस भी लग रहा होता है। और वो कहता है कि वन सॉर्ड स्टाइल, और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है वो सभी के सभी जो उसके सामने मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को काटते जाता है। और वो फिर कहता है कि लाइटनिंग प्लाज्मा, और ऐसा कहते हुए वो दोनों की दोनों जो पावर होती है उन्हें मिक्स करके उन सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को ख़त्म कर देता है। और उनको ख़त्म करने के बाद खड़ा हो जाता है। और फिर हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है वो ये ए क्लास हीरो है और इसका नाम होता है वन सॉर्ड ऑफ स्टाइल। और मैं इसे सिर्फ स्टाइल ही करूँगा, इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वन सॉर्ड ऑफ स्टाइल, ये बहुत ज़्यादा अजीब है इसलिए मैं इसका नाम स्टाइल रखूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों को दोनों बनते होते हैं वो अपने एक दूसरे की पीठ को लगा देते हैं और सामने वाले जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर जो यान हुआ होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे इन सभी मॉन्स्टरों से लड़ने में बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा है, मैं इन सभी को जल्दी से ख़त्म करके जो फॉरेस्ट किंग है उसके पास जाना चाहता हूँ और उसे मारना चाहता हूँ। और फिर जो स्टाइल होता है वो भी कहता है कि हा, क्या मजाक कर रहे हो, अगर तुम उस मॉन्स्टर से जाके मतलब फॉरेस्ट किंग से जाके लड़ोगे तो तुम तो वहीं पे ही मर जाओगे। इन मॉन्स्टर का जो लेवल होता है और जो फॉरेस्ट किंग है उन दोनों के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अगर तुम उसके सामने खड़े भी होगे तो वो तुम्हें एक ही ब्लो में ख़त्म कर देगा, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होते हैं वो उन लोगों को कुछ अजीब लगता है और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है और उन सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को एक साथ लेके दूसरी साइड पे चला जाता है। और फिर जो स्टैन होता है वो कहता है कि अरे यहाँ पे हो क्या रहा है, सभी के सभी मॉन्स्टर जो फॉरेस्ट है उसके अंदर क्यों जा रहे हो, क्या हुआ क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान हुआ होता है वो कहता है कि ऐसा तो नहीं जो फॉरेस्ट किंग है उसे किसी ने हरा दिया होगा, इसकी वजह से उसके सभी के सभी जो मॉन्स्टर है वो उसके पास जा रहे हैं, जिसने उसे हराया होगा उससे
फाइट करने के लिए। और फिर हमें दिखाई देता है जो शिनचैन होता है वो खड़ा होता है और कहने लगता है कि अरे इन मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ है, ये सभी के सभी मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे टारगेट किया है, शायद वो मुझे ही मारने के लिए आ रहे होंगे। और फिर हमें दिखाया देता है सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो बड़े ही गुस्से में लग रहे होते हैं और शिनचैन के पास ही आ रहे होते हैं। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अब मुझे फिर से करना होगा और वो अपना जो हाथ होता है वो आगे बढ़ाता है, पर वो देखता है कि कुछ भी नहीं हो रहा और कहता है कि व्हाट द फक यार, क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये पावर्स क्यों नहीं ऑन रही। और फिर वो पीछे मुड़ता है और जो स्पिरिट है उससे पूछने लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो बताती है कि मैंने तुम्हें थोड़ी सी कल्टीवेशन दी थी गिफ्ट में, तुमने उसका यूज़ कर दिया है और अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन करनी होगी और उसके बाद ही तुम अपने फिर से उस पावर का यूज़ कर सकते हो। तब तक के लिए तुम्हें अभी कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए, वरना हमारे पास कोई भी मौका नहीं बचेगा यहाँ पे ज़िंदा रहने का। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तुमने अपनी आधी पावर का यूज़ कर दिया है जो मैंने दी थी, अब इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो वहाँ से भाग रहा, शिनचैन से कह रही होती है कि अगर तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो थोड़ी सी भी होती तो तुम यहाँ से जल्दी से निकल सकते थे, पर तुम्हारी कल्टीवेशन कुछ भी ना होने की वजह से तुम अभी तक यहीं पे ही हो, तुम्हारी स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम है, अगर तुम्हारा कल्टीवेशन करने के बाद भागते तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती। और शिनचैन उससे चिल्ला के कहता है कि हाँ रियली, मुझे इस बात पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पे आसमान में बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही होती है और बहुत सारी बिजलियाँ दिखाई जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस जगह में से एक हीरो आ रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे जल्दी जाना होगा, जो फॉरेस्ट किंग है वो जाग चुका है, मुझे उन सभी की मदद करने के लिए जल्दी से जाना होगा। और फिर हमें बताया जाता है ये एस रैंक हीरो है और इसका नाम है एस क्लास हीरो शाइनिंग स्टार, और यहाँ हम लोग इसे शाइनिंग स्टार ही कहेंगे। और फिर हमारा सीन यहाँ पे कट होके एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कुछ ढूंढ रही होती है और कह रही होती है कि सीरियसली मैं उसे कैसे खो सकती हूँ, वो पापा ने मुझे दी थी, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, वो बैंगल कहाँ गई, यानी कि चूड़ी, वो मेरी चूड़ी कहाँ गई। और वो ऐसा कहते हुए ढूंढ रही होती है और फिर हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम होता है सेंगजू जुआंग। और हमें पता चलता है ये जो टेलेकिनेसिस मैन है इसकी बेटी होती है। और तो और ये जो अपनी जो सुपर पावर है उसे चेक करने के लिए इस जगह पे आई होती है। वो हमें बताने लगती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई थी कि जो मेरी सुपर पावर है वो वापस आई है कि नहीं, मैं इसे चेक करना चाहती थी और मैं यहाँ पे उसे टेस्ट करने वाली थी, पर यहाँ पे आने के बाद जो मेरी चूड़ी है वो खो चुकी है, अब मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं और उसे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके पैरों की आवाज़ आती है और जैसे ही वो मुड़ के देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो चिल्ला के कहने लगती है कि अरे इतने सारे मॉन्स्टर मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं, मुझसे दूर हो जाओ। और ऐसा कहते हुए वो जो तेज़ी से भागने लगती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और कहती है कि सभी मॉन्स्टर मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो। और ऐसा कहते हुए वो तेज़ी से भागने लगती है और आगे कहती है कि अरे मैं इतनी ज़्यादा अनलकी क्यों हूँ, आज ही जो मैंने अपनी जो क्या चूड़ी है उसे खो दिया है और तो और ये मॉन्स्टर भी मेरे ही पीछे लग चुके हैं, मेरी तो ज़िंदगी की वाट लग चुकी है। और ऐसा कहते हुए वो तेज़ी से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक नीचे गिरा हुआ पेड़ आ जाता है और फिर वो वहाँ से जंप लगाने लगती है और वो वहाँ से जंप लगाने के बाद अपने मन में कह रही होती कि क्या क्या मैं यहीं पे ही मरने वाली हूँ, आज ही मेरा आखिरी दिन है। और ऐसा कहते हुए वो कूद जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो डायरेक्टली जो शिनचैन होता है उसके सामने आ जाती है और शिनचैन कहता है ओ। और फिर हमें दिखाया देता है जो शुआन होती है वो कहती है कि अरे मेरे सामने से हट जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो डायरेक्टली जो शिनचैन होता है उससे जाकर टकरा जाती है और वो तीनों के तीनों एक दूसरे के मतलब समझ लो आप देख सकते हो, और वो तीनों एक साथ ही होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि वाह ये कितनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, मैं ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ, मेरा तो दिन मेरी तो लाइफ ही सफल हो गई ऐसे मूवमेंट पे।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो जुआन होती है वो शिनतियन के ऊपर से हट जाती है और फिर शिनतियन और जुआन वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और शिनतियन सॉरी जो जुआन होती है वो कहती है कि सॉरी ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मैंने इस बात के बारे में सोचा ही नहीं। और फिर जो शिनतियन होता है वो कहने लगता है कि सॉरी पर हम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि अब जो मॉन्स्टर है उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हमें पहले जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर जो शिनतियन होता है वो आगे कहने लगता है कि क्या क्या तुम्हारे पास कुछ सुपर पावर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सुपर पावर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपनी जान बचाने के लिए। और फिर जो जुआन होती है वो कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, पर जो मेरी बैंगल है यानी कि मेरी जो चूड़ी है वो इस फॉरेस्ट के अंदर खो चुकी है, अगर वो नहीं होगी तो मैं अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती, अब तो तुम्हें ही कुछ सोचना होगा। और फिर जो शिनतियन होता है वो आगे कहने लगता है कि क्या तुम्हारी चूड़ी, इसका क्या मतलब है, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना कि हमें अपनी जो सुपर पावर है उसे यूज़ करने के लिए किसी चीज़ के ऊपर रिलाई करना पड़ता है या फिर किसी चीज़ को यूज़ करना पड़ता है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। और इस चीज़ से जो जुआन होती है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और चिल्ला के कहने लगती है कि क्या तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और वो आगे कहने लगती है कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल भी सच है, इसको साबित करने के लिए जो मेरी चूड़ी है हमें पहले उसे ढूंढना होगा, पर यह फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो चूड़ी कहाँ पे भी हो सकती है। ये तो ऐसा ही हो गया कि हम लोग भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढ रहे होंगे, तो हमें पहले जो हमारी जो मेरी जो चूड़ी है उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिनतियन होता है जो लड़की होती है उसे नीचे रख देता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि हे ब्यूटीफुल लेडी प्लीज़ मेरी मदद करो, ये स्पिरिट से बात कर रहा होता है। और फिर वो आगे कहता है कि हे ब्यूटीफुल लेडी प्लीज़ मुझे अब अकेला मत छोड़ो, अब मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो और यहाँ से हमें निकालने में मेरी कुछ ना कुछ तो मदद कर सकती हो। और फिर वो आगे उस जो जुआन होती है उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे खड़ी रहो और इसके ऊपर ध्यान दो, मैं इन जो मॉन्स्टर इनसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता हूँ। एक काम करता हूँ मैं इस तरफ जा इन लोगों को लेके जाता हूँ और तुम जो किंगमिंग है उससे और जो तुम दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाओ। इतना कहने के बाद जो शिनतियन होता है वो मॉन्स्टर की तरफ देख ही रहा होता है, तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जिसके सिर के ऊपर एक चूड़ी लटकी हुई होती है और वो कहता है कि क्या तुम इस चूड़ी की बात कर रही हो इतनी देर से, क्या ये वही चूड़ी है। और फिर जो जुआन होती है वो कहते हैं कि हाँ ये तो वही है, पर ये इसके सिर के ऊपर कैसे गई, तो इसलिए ये मुझे मिल नहीं रही थी क्योंकि ये इतनी देर से जो मॉन्स्टर है उसके पास ही थी। और फिर जो शिनतियन होता है वो कहता है कि तुम यहीं पे ही रुको, मैं जाके जो मॉन्स्टर है उससे जाके जो चूड़ी है उससे लेके आता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो जो मॉन्स्टर होता है उसके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। और थोड़ी देर तक जो शिनतियन होता है वो ठीक ठाक फाइट कर पा रहा होता है, पर बाद में जो मॉन्स्टर होता है वो शिनतियन को पीटने लगता है। पर जो शिनतियन होता है वो कैसे ना कैसे करके उसके सर में से जो पेंडेंट होता है मतलब जो चूड़ी होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद जो लड़की होती है उसके पास फेंक देता है और कहता है कि थोड़ा जल्दी करो। और जो मॉन्स्टर होता है वो शिनतियन के ऊपर अपनी जो मुंह में से कुछ निकाल के जो शिनतियन होता है उसे पकड़ रहा होता है और शिनतियन को मारने वाला होता है। शिनतियन कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, कुछ तो कुछ करो, कुछ तो जल्दी करना ज़रा। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें ज़रूर से बचा लूँगी। और ऐसा कहते हुए जो जुआन होती है वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है। फिर जो जुआन होती है वो सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें आसमान में उठा लेती है और कहती है कि मैं तुम सभी को अपनी पावर्स का अब तुम्हें मज़ा चखाऊंगी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी जो पावर्स होती है उससे जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मारने लगती है और उन सभी को उठाने के बाद वो अपनी जो उंगली होती है उसकी एक चुटकी बजा देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सभी के सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं और सभी मॉन्स्टर वहीं पे ही मर जाते हैं। और जो शिनतियन होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान भी हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी, और वो कह रहा होता है कि
वाओ! ये अटैक तो बहुत ज़्यादा काम का था। वाओ! ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जुआन होती है उसके पास बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं और फिर जो शिनतियन होता है वो कहने लगता है अरे ये सभी के सभी मॉन्स्टर इतने ज़्यादा क्यों हैं और ये यहाँ पे ही क्यों आ रहे हैं? इन्हें पता है ना कि तुम इन्हें मार सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जुआन होती है वो कहती है कि जाने दो, ये कितने भी मॉन्स्टर आने दो, मैं इन सभी को भी मार दूंगी जैसे बाकी को मारा है। और ऐसा कहते हुए वो बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को भी मार देती है। वहाँ पे बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचता। सिर्फ जो शिनतियन होता है और जो जुआन और जो किंगमिंग वो तीनों के तीनों होते हैं। और जो शिनतियन होता है वो कहता है कि हे गॉर्जस, तुम्हारी जो बैंगल है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। ये क्या है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है या फिर ये कौन सा वेपन है जो इतना ज़्यादा कमाल का है? और अगर मैं इस बैंगल को पहन लूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ और मैं भी इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ जैसे तुमने किया। और फिर जो जुआन होती है वो कहने लगती है कि बेशक ये कस्टम मेड फॉर मी था। और तो और ये इसकी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा असाधारण है। और तो और जो जुआन होती है वो अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी जो एनर्जी है उसका कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया, अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग आगे बातें कर ही रहे होते हैं तभी जो नीचे की ज़मीन होती है वो हिलने लग जाती है और जो शिनतियन होता है वो कहने लगता है कि अरे अब क्या हो रहा है, अब ये ज़मीन को क्या होने लगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनतियन होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो टूटने लग जाती है और सभी के सभी लोग होते हैं वो जो ज़मीन होती है उसके अंदर जा रहे होते हैं। और पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो सभी के सभी लोग थे वो उस गड्ढे के अंदर गिर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो अपने पास से 3 तालिस्मैन उन लोगों की तरफ फेंकता है और अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस आदमी को और वो आदमी कह रहा होता है कि ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं मानती, इसे समझ में नहीं आता क्या एक बार कहा जाए तो उस बात को ज़रूर से मानना चाहिए। और फिर हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये डोंग फैंग किंगमिंग के पिता है और इनका नाम डोंग फैंग झाओक्यू है। और फिर जो झाओक्यूज होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगते हैं और कहते हैं कि ऊपर आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों लोग हवा में फ्लोट करने लगते हैं पर उन तीनों के तीनों लोग बेहोश हो चुके होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगमिंग के पापा होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम इस बारे में भूल चुकी हो कि हमें जो बाहर के लोग हैं उनके साथ कोई भी संपर्क नहीं रखना है। और फिर वो उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होके जो हीरो एसोसिएशन का जो बेस होता है वहाँ पे चला जाता है। और फिर हमें हीरो एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टीना होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान लग रही होती है क्योंकि जो सारे के सारे अलार्म ऑन थे वो सब कुछ बंद हो चुका है और वहाँ पे कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं दिख रहा होता है। और फिर जो टीना होती है वो कह रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, जो एनर्जी हमें दिख रही थी वो अभी नहीं दिख रही, ऐसा लगता है कि किसी हीरो ने जो फॉरेस्ट किंग है उसे ख़त्म कर दिया है। पर वहाँ पे ऐसा कौन है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने फॉरेस्ट किंग को अकेले ही ख़त्म कर दिया होगा। और फिर जो कोलोट होती है वो कहती है कि पर टीना हमें इस बारे में किसी ने भी बताया नहीं है कि उन्होंने जो फॉरेस्ट किंग है उसे ख़त्म कर दिया है। इस बारे में अभी तक किसी भी हीरो से जानकारी नहीं आई है। पर जो टीना होती है वो कहती है कि इसका तो यही मतलब हो सकता है कि जो फॉरेस्ट किंग है उसने अपने आप को हाइड करके रखा है या फिर वो वहाँ से भाग चुका है। हमें इसके बारे में पता तो करना ही होगा। तुम एक काम करो, वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजो और सभी चीज़ों के अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो जिससे हमें पता चले कि जो फॉरेस्ट किंग है उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो मर चुका है कि वहाँ से भाग चुका है। पर हम लोग अपना जो गार्ड है उसे डाउन नहीं कर सके, हम जो कुछ भी चल रहा था वैसे ही चलने दो। पर वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजो। और जो कॉलेड होती है वो कहती है कि ठीक है मैं वहाँ पे अपनी टीम को भेज रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट के अंदर का सीन जहाँ पे वो टीम आ चुकी होती है।
और आते ही वहाँ पे सबसे पहले जो बंदा होता है वो कहता है कि अरे यहाँ पे तो कितनी ज़्यादा तबाही मच चुकी है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक एस रैंक हीरो ने यहाँ पे फाइट की है जो फॉरेस्ट किंग है उसके साथ, पर उसने उस फॉरेस्ट किंग को मारने के बाद वो हीरो कहाँ पे है। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे खड़े होके ये सब कुछ बातें करने के पैसे नहीं मिलते, जल्दी से इस पूरी की पूरी जगह को सर्च करो, हमें यहाँ पे कोई ना कोई क्लू तो ज़रूर से मिलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह पे हमारी जो शिनटियन और जुआन बेहोश पड़े होते हैं और वो बंदा कहता है कि यहाँ पे जल्दी से आओ, यहाँ पे हमें 2 लोग मिले हैं और वो साधारण लग रहे हैं, हमें इन्हें हॉस्पिटल में जल्दी से लेके जाना चाहिए, यहाँ पे सभी लोग आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है फिर इनकी पूरी की पूरी जो टीम होती है वो शिनटियन और जुआन को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। और फिर वहाँ पे आते हैं जो शाइनिंग स्टार होता है वो वहाँ पे लैंड करता है, पर वो सामने का सीन देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान लग रहा होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि जो टीम होती है वो भी वहाँ से चली जा चुकी है उन दोनों को हॉस्पिटल लेके। और जो शाइनिंग स्टार होता है वो कह रहा होता है क्या मुझे आने में बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी है। और फिर हमारा यहाँ पे सीन कट होके हॉस्पिटल की तरफ आ जाता है और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो भागती हुई जा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि भाई आपको जल्दी से ठीक होना होगा, और इसका नाम झू युनशु है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो आगे की तरफ भागती हुई जा रही होती है और उसके आसपास जो लड़के होते हैं वो उसे देख के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं क्योंकि जो युनशु होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और फिर जो युनशु होती है वो आगे अपने मन में कह रही होती है कि मेरे भाई को क्या ज़रूरत थी जो माउंटेन है वहाँ पे जाने की। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो बड़ी तेज़ी से भागती हुई जा रही होती है, तभी हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे आके रुक जाती है क्योंकि उसके सामने 2 लोफर आ जाते हैं और उसमें से येलो वाला कह रहा होता है कि हे ब्यूटी तुम यहाँ पे सिर्फ मुझे देखने के लिए आई हो ना। और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों लड़के मतलब जो आदमी होते हैं उन दोनों के चेहरे, और वो दोनों इतने ज़्यादा बकवास दिख रहे होते हैं कि मुझे भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मोटा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि हे लड़की हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं और तुम हम दोनों को कंपनी दे सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने मन के अंदर चिल्ला रही होती है कि मतलब वो गाली देती है और कहती है कि इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को मुझे जाने देना चाहिए, मुझे अपने भाई को देखने के लिए देरी हो रही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो प्यारे मतलब थोड़ा रोते हुए अंदाज में उन लोगों से कहती है कि क्या आप लोग मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हो और मेरे साथ प्यार करना चाहते हो, मतलब ऐसा कुछ बोलती है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आप तुम्हें एक बार साइड में ले जाके कुछ बातें ही करना चाहते हैं। पर जो वो अंदर से सोच रहा होता है कि वाह मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ, ये तो खुद ही मुझे इनवाइट कर रही है, अब तो बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। और फिर जो युनशु होती है वो अपना एक पंच रेडी करती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो पंच उस आदमी के मुंह पे धड़ाम जैसे मार देती है और कहती है कि तुम लड़के भाड़ में जाओ। और ऐसा कहते हुए उन्हें मार के वो एक रूम की तरफ भागते हुए जा रही होती है और फिर वो उस रूम का दरवाज़ा ओपन करती है और रूम के अंदर आने के बाद वो देखती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आप पेशेंट के अगले फैमिली मेम्बर होने चाहिए और आखिर में आप यहाँ पे आ चुके हैं और आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसके शरीर पर सिर्फ छोटे मोटे चोट है और वो बेहोश हुआ है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो शिनटियन होता है उसके पैरों को दिखाया जाता है, मतलब शिनटियन वहाँ पे बेहोश होता है। और फिर युनशु होती है वो भागते हुए जो शिनटियन होता है उसके पास चली जाती है और उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि अरे इसके बाल तो सुबह की टाइम पे छोटे थे पर ये इतने ज़्यादा बढ़ कैसे गए, डॉक्टर क्या मेरे भाई के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो कहता है कि
तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मॉनिटर है उसने इसे अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया है। तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो पूरी तरह से ठीक है। उसे सिर्फ छोटी मोटी चोट ही आई है और तो और वो थोड़ा बेहोश है। अगर तुम्हें ज़्यादा ही चिंता लग रही है तो हम लोग इसे थोड़े दिनों तक अपने हॉस्पिटल में रख लेते हैं। और फिर जो डॉक्टर होता है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना, मैं तुम दोनों को यहाँ पे अकेले छोड़ के चला जाता हूँ। और फिर जो युनशी होती है वो कहती है कि ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशी होती है वो शिनटियन का हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा उदास लग रही होती है और कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज करने वाली बात है कि तुम जो माउंटेन है वहाँ पे क्यों गए होगे, इसके बारे में तो मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगी। और वो बहुत ज़्यादा ही सैड लग रही होती है और वो कह रही होती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और ये सब कुछ वो अपने मन के अंदर कह रही होती है और फिर वो अपने मतलब बाहर की तरफ स्माइल करते हुए कहती है कि चलो मैं चलती हूँ ब्रो, मैं अभी जाके जो काम है वो करके आ जाऊँगी, मैं रात को तुमसे मिलूँगी। अगर मैं अभी नहीं गई तो जो बिल का जो पेमेंट है हॉस्पिटल का वो मैं नहीं पे कर पाऊँगी, इसके लिए मुझे अभी तो जाना होगा। पर वो अपने मन में बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि चलो जल्दी पैसे कमाने के लिए और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो बेहोशी होता है। और फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जो शिनटियन की बहन होती है युनशु वो वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो आ जाती है और वो शिनटियन के सर के ऊपर अपना हाथ फेरती है और कहती है कि जागो छोटे लड़के, अब ये समय कल्टीवेट करने का है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि अरे मैं कहाँ पे हूँ और वो दोनों लड़कियाँ कहाँ गई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो दोनों के दोनों लड़कियां सेफ हैं। और इसी जो स्पिरिट होती है वो शिनटियन को उठाने लगती है और जो शिनटियन होता है वो सोया हुआ होता है, मतलब वो बेहोश होता है। और जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि हे छोटे बच्चे जल्दी से उठ जाओ, अब हमें जो कल्टीवेशन है उसे शुरू करना है, तो वेकअप। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनटियन होता है वो अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद कहता है कि क्या वो दोनों लड़कियां ठीक हैं, वो दोनों लड़कियां कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो दोनों की दोनों लड़कियां हैं वो सेफ है और वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम्हें उनकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो अपने मन में कहती है कि जो लड़की थी और जो बूढ़ा आदमी था उन दोनों ने जो स्पेल्स का यूज़ किया था वो शायद मेरे ही सेक्टर के हैं, पर मुझे इसके बारे में अभी तक पता नहीं है कि ये सच है क्या झूठ है, तो मुझे इसके बारे में ज़रूर से पता करना चाहिए। तब तक के लिए मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर जो शिनटियन होता है वो चिल्ला के उठता है और कहता है कि स्पिरिट मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये एक हॉस्पिटल है। और फिर जो शिनटियन होता है वो आगे कहता है कि क्या क्या मैं कब से यहाँ पे बेहोश था, मुझे बताओ। और फिर जो स्पिरिट होती है वो उसे कहती है कि तुम आधे दिन से भी कम समय तक बेहोश थे। और फिर जो शिनटियन होता है वो अपनी जगह से उठ जाता है और जल्दी से जो दरवाज़ा होता है उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है कोई आसपास है कि नहीं। और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से चुपचाप निकलना होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुकूंगा और जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने मुझे यहाँ पे और दिनों तक रखने के लिए कहा तो इसमें तो मेरा घर चला जाएगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ से हमारा सीन कट होके शिनटियन के घर को, और फिर हमें शिनटियन को दिखाया जाता है जो घर के अंदर लेटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इन लोगों को फंड मिला था वो सब कुछ तो उसके जो मेडिकल बिल था उसमें ही चला गया है, तो अब मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा कम रह चुके हैं। और फिर जो शिनटियन होता है वो आलस लेने लगता है और सोचता है कि जो मेरी बहन है युनशु इसके लिए मैं ट्यूशन के लिए पैसे जमा कर रहा था, पर अब मेरे पास कुछ भी पैसे जमा नहीं हैं, तो अब मुझे पहले शुरू से शुरू करना पड़ेगा।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी जो स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद जो शिंतियन होता है उससे कहने लगती है कि तुम लड़के इतने ज़्यादा उदास क्यों हो, तुम ज़्यादा उदास मत हो, चलो हम लोग अब अपनी जो कल्टीवेशन है उसे शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक फर्स्ट कल्टीवेशन का जो पार्ट है उसके बारे में बता देती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो शिंतियन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से बैठ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर से ये करना चाहूँगा। मैंने पिछली बार अपने जो कल्टीवेशन को, मतलब तुमने जो मुझे कल्टीवेशन दी थी उसकी मदद से जो फॉरेस्ट किंग था उसे मार दिया था और इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ लगा था क्योंकि मैंने 2 लड़कियों की जान बचाई थी। अब मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से करूँगा और ये एक बार मैं इसे अच्छे तरह से सीख गया कल्टीवेशन को, तो मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ। और जो शिंतियन होता है वो सोचता है कि हाँ, अब मैं इसे सीख जाऊंगा और उसके बाद जो युनशु है मेरी बहन, उसे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी ज़रा सा आराम कर पाएगी एक बार मैं इसे एक अच्छी तरह से मास्टर कर लूँ कल्टीवेशन को। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो जो शिंतियन होता है उसके सर के ऊपर अपनी उंगली रख देती है, जिससे कि जो, और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है वो एक अलग सी जगह पे ही पहुंच जाता है और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जो शिंतियन होता है वो कहने लगता है कि अरे ये हम कहाँ आ गए और ये कौन सी जगह है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर जो स्पिरिट से वो ये सब कुछ पूछने के बाद जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि हम लोग जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर एक मैंने खाली स्पेस को देखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस जगह को बनाया है। यहाँ पे तुम अपनी जो कल्टीवेशन है इसे अच्छी तरह से सीख सकते हो क्योंकि तुम अभी अभी कल्टीवेशन के पाथ पे चलने लगे हो और तुम कल्टीवेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए तुम्हें इस जगह पे आना पड़ेगा क्योंकि तुम अभी अभी शुरुआत कर रहे हो। अगर तुम इसे अच्छी तरह से कर पाओगे तो तुम्हें बाहर की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं जल्द से जल्द जो मेडिटेशन फेस है उसके अंदर पहुंचना होगा जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन है वो शुरू हो जाएगी क्योंकि तुम अभी अभी शुरुआत कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो पूछता है कि ये मेडिटेशन फेस क्या है, इसके बारे में मुझे ज़रा बताओगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो मेडिटेशन के बारे में उसे बताने लगती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सबसे शुरुआत से मैं तुम्हें सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जो कल्टीवेशन है इसमें 6 स्टेज है और सबसे पहले मेडिटेशन, फाउंडेशन, इसके बाद वर्टियोसो, इमोर्टैलिटी, उसके बाद इनकारनेशन और इसके बाद महायाना। इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा वैसे वैसे ही कल्टीवेशन में जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप होगा वैसे वैसे उसकी मुश्किल भी बढ़ती जाएगी और तुम्हें वैसे जैसे जैसे तुम हर एक मुश्किल को ख़त्म करोगे और उससे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हें इसे जैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है स्पिरिट को, वो आगे कहने लगती है कि जब तुम महायाना में पहुंच जाओगे और तुम उसके बाद ब्रेक थ्रू करोगे तब तुम एक इमोर्टैलिटी के पास पहुंच जाओगे। और आगे कहती है कि अगर तुम मेडिटेशन फेस के पास पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हेवन एंड अर्थ से गैदर करनी होगी, मतलब उससे लेनी होगी। तुम्हें अपनी फिज़िक्स पे भी ध्यान देना होगा क्योंकि तो जो तुम स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, तो इसके लिए तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम एब्जॉर्ब करने वाले हो इसके लिए तुम्हारी फिज़िक्स परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तुम्हारे शरीर के अंदर रहने वाली है, तो तुम्हारी फिज़िक्स उसे हैंडल करने के लिए काफ़ी
होनी चाहिए। और फिर हमारा जो सीन शिफ्ट होता है शिनचैन की तरह, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन का मुंह देख के ही समझ जाती है कि शिनचैन को कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि तुम्हें इस सभी बातों को अभी से समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते बढ़ते इस सभी बातों को समझ जाएंगे, तो तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम मुझे एक बात दिखाओ कि जो तुम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो तो तुम कैसे बैठते हो, मुझे वो पोस्चर दिखाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस साइड में वैसा बैठ जाता है और शिनचैन होता है वो कहता है कि मैं ऐसे ही बैठता हूँ। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि हाँ, तो ये बात ठीक है, तुम ठीक से बैठ चुके हो, तो तुम्हें पहले एक काम करना है, अपनी आंखें बंद करो और तुम अपने आजू बाजू में जो जगह है उन सभी को फील करना शुरू करो। और वहाँ पे फील करते हुए तुम्हें एक एनर्जी मिलेगी, उसका नाम है यूबिक्यूडस एनर्जी। आगे कहती है कि वो चीज़ स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो तुम्हें उसे एब्जॉर्ब करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपने आजू बाजू की सभी चीज़ें होती है उसे महसूस करता है और फिर उसे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे मिल जाती है और वो उसे एब्जॉर्ब भी करने लगता है। और जो स्पिरिट होती है वो सोच रही होती है कि इसने बहुत जल्दी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है और वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हेवन एंड अर्थ से आई है, इसकी वजह से वो उससे जुड़ा हुआ पहले से ही है। और ये इसने इतनी जल्दी कर दिया है, इससे तो मैं भी चौंक चुकी हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेशन को आगे तक बढ़ा सकता है अपनी। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि ये लड़का जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा और ये 100 ईयर्स के बाद ये मेरे लिए एक मतलब एक अच्छी सी बॉडी बना सकता है अपनी पावर्स को यूज़ करके। और फिर मैं उन लोगों को जो उन्होंने मेरे साथ किया उसे वापस ज़रूर से करूँगी। इस बारे में हमें शायद अगले एपिसोड में ज़रूर से पता चल ही जाएगा। स्पिरिट होती है वो कह रही होती है कि मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया है मैं उन लोगों को सजा दूंगी। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी मतलब उसके पास्ट के बारे में दिखाया देता है स्पिरिट के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो आसमान में उड़ रही होती है और आसमान में बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही होती है। और फिर हमें एक जगह पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और सबसे आगे जो खड़ा हुआ बंदा होता है वो कहता है कि वेस्टर्न मेरिया ये स्पिरिट का नाम है। और आगे कहता है कि हे वेस्टर्न मेरिया, बहुत साल गुजर चुके हैं, अब तुम्हें अपनी गॉड ऑफ द हेवन में से अपनी जो पोजीशन है उसे हटाना होगा। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो होता है लॉर्ड ऑफ सन। और वो आगे कहता है कि तुम बहुत सालों से हम सभी पे रूल कर रही हो और तुम हम सभी को आदेश देती हो हमें क्या करना है क्या नहीं, तो अब से तुम्हें इन सभी बातों को छोड़ना होगा। और फिर हमें स्पिरिट का सीन दिखाया जाता है जो हंसती है और कहती है कि क्या ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, यहाँ पे अभी भी ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं और मेरे आदेश को पालन करते हैं। ये तो तुम अपनी बात कर रहे हो कि तुम ये करना नहीं चाहते, तो तुम इतनी बकवास मत करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड ऑफ सन होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहने लगता है कि तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो, अब मुझे इसे करना ही होगा। क्विप किबलिंग को छोड़ो, उस पर डायरेक्टली हमला करो, आज हम जस्टिस के लिए लड़ाई करेंगे, हमला। और ऐसे कहते हुए बहुत सारे अटैक जो स्पिरिट होती है उसके ऊपर चले जाते हैं। और जो स्पिरिट होती है वो भी अपना एक अटैक करके उन सभी हमले को नोलिफाई कर देती है और अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारा अटैक तो एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। और तो और मैं तुम्हें इतनी बात बता दूं कि मैं खुद ही गॉड ऑफ हेवन हूँ और मेरे अलावा यहाँ पे जस्टिस कोई ही नहीं कर सकता, अब मैं ही जस्टिस करूँगी। और जो स्पिरिट होती है वो आगे कहती है कि जो लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन सभी को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी या फिर उन लोगों को सबको मरना पड़ सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो अपना एक खतरनाक सा हमला तैयार करती है
और फिर वो अटैक उन सभी लोगों के ऊपर कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लोग होते हैं वो ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर एक एक जन आता है जो लॉर्ड ऑफ सन होता है उसके पास, और उससे कहने लगता है कि सर, लॉर्ड ऑफ सन, हम सभी लोग मिलके भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो मिलियंस वर्ष से ही जो कल्टीवेशन है उसे कर रही है, और उसकी कल्टीवेशन हम सभी से बहुत ज़्यादा है। हम लोग सभी मिलके भी उसे नहीं हरा पाएंगे, हमें पीछे हो जाना चाहिए। और फिर जो लॉर्ड ऑफ सन होता है वो कहने लगता है कि मैंने इस बारे में ज़रूर से सोचा था, इसलिए मैंने एक प्लान पहले से ही रेडी कर लिया है। तुम सभी को जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना होगा। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि जो हेवन है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गया। और फिर हमें जो स्पिरिट होती है उसके पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है और वो हंस रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो स्पिरिट के पास चली जाती हैं, और इस लड़की का नाम होता है ऑकेट्स फेरी। और ये कहने लगती है कि सिस्टर, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो पागल हो चुके हैं, ये लोग तुम पे हमला करना चाहती है, तो मैंने अपनी पावर्स को यूज़ करके एक ड्रिंक बनाई है, तुम्हें इसे पीना चाहिए, इससे तुम्हारी जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी और तुम इन लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइट कर सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे स्पिरिट होती है वो उसे अच्छा समझ के उसके पास से उसकी जो ड्रिंक होती है उसे ले लेती है और कहने लगती है कि तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, और जब मैं इन सभी लोगों को हरा दूंगी और मार दूंगी, इसके बाद मैं जो लड़कियां हैं उनके लिए ही एक सोसाइटी बनाऊंगी और वही यहाँ पे रूल करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी स्पिरिट होती है वो उस जो ड्रिंक होती है उसे पी लेती है, और पीने के बाद उसे जो ड्रिंक का टेस्ट होता है वो कुछ अजीब लगता है और उसे कुछ समझ में आ जाता है। वो कहने लगती है कि इस ड्रिंक का तो टेस्ट, और फिर वो आगे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी जो लड़की होती है वो स्पिरिट पे डायरेक्टली हमला कर देती है। और उसके हमले की वजह से जो स्पिरिट होती है उसके अंदर से उसकी जो एनर्जी होती है, या फिर कह लो कि जो स्पिरिट होती है उसकी जो आत्मा होती है, मतलब जो स्पिरिट बन चुकी हैं, वो बाहर निकलने लगती हैं। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा क्रीपी तरीके से वो कहने लगती है कि गुड बाय सिस्टर। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही होती है, और उसके अंदर से उसकी एक एनर्जी से बनी हुई वो खुद बन के बाहर निकलने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड ऑफ सन होता है वो अपने पास से एक स्क्रोल को जो स्पिरिट होती है उसके पास भेजने लगता है और कहता है कि हमें अभी उसे करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्क्रोल होता है वो जो स्पिरिट की जो सोल होती है उसे अपने अंदर सक करने लगता है, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी एब्जॉर्बिंग शुरू ही होती है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो अंदर जाने से पहले कहने लगती है कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग मुझे इस मैजिक टूल से इसके अंदर कैद कर सकते हो क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी स्पिरिट होती है वो पूरी तरह से उस मैजिक वाले आइटम होता है उसे के अंदर चली जाती है। और फिर हमें लॉर्ड ऑफ सन का सीन दिखाया जाता है जो उस स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहने लगता है कि हाँ, आपने बिल्कुल भी सही कहा है, आपने जो कहा है वो सही कहा है, आपको ये स्क्रोल ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता, आपको ये मैजिक आइटम जल्दी ही बाहर निकाल देगा, आपकी पावर्स इस मैजिक आइटम से बहुत ज़्यादा है, पर हमने इसे सिर्फ आपके 2 मिनट के लिए टाइम निकालने के लिए ही रखा है, हम लोगों ने कुछ और भी प्लान किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड ऑफ सन होता है वो अपने पास से एक फॉर्मेशन को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, ये आपकी जो स्पिरिट है उसे इस दुनिया से, मतलब जो लॉर्ड ऑफ हेवन है उसमें से बहुत ज़्यादा दूर लेके चली जाएगी, और ये फॉर्मेशन खास आपके लिए ही बनाई गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है
और फिर वो अपने पास से जो स्क्रोल होता है उसे उस फॉर्मेशन के अंदर फेंक देता है। पर जो हमारी स्पिरिट होती है वो जाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे मत फेंको, पर वो उसे उस फॉर्मेशन के अंदर फेंक देता है। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारी स्पिरिट होती है वो हमें बताने लगती है कि फिर उसी डायमेंशन के अंदर कैद थी इतने सालों तक। मैं वहाँ पे ही अपने सोल, मतलब मेरी कोई बॉडी नहीं थी, मेरी सिर्फ सोल ही वहाँ फंसी हुई थी। पर मैं वहाँ से कैसे ना कैसे करके जो अर्थ है वहाँ पे आ चुकी हो। और फिर हमें स्पिरिट को दिखाया जाता है जो आगे कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस दुनिया में आ पाई हूँ और इस दुनिया में मुझे एक चांस मिला है कि मैं अपनी जो फिज़िकल बॉडी है उसे बना सकूँ। तो मैं इस चांस को कभी भी जाने नहीं दे सकती। मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेशन कराऊंगी, उसे उतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगी कि वो मेरी एक बॉडी को बना सके और वो एक मतलब एक गॉड बनने के लायक है ये लड़का। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट एपिसोड के कुछ सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जो हमारा शिनटियन होता है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी उसकी बहन उसके रूम के अंदर चली आती है। और उसके रूम के अंदर जो शिनटियन का रूम होता है उसके अंदर जो सभी की सभी चीज़ें होती है वो हवा में उड़ रही होती हैं। और फिर यही एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें अंदर दिखाया जाता है जो टीना होती है और फोल्ट होती है, वो दोनों खड़ी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टीना होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि जो फॉरेस्ट किंग है वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही मचा दी थी, पर अब वो कैसे गायब हो सकता है। और हमने जो जिन लोगों को भेजा था उन लोगों को वहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं मिला और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट किंग है वो वहाँ पे गायब कैसे हुआ उसके बारे में छोटा सा क्लू भी नहीं था। मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो मिस ज़रूर से किया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कॉलेट होती है वो कहती है कि हाँ वहाँ पे कोई भी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कॉलेट होती है उसके स्क्रीन पे एक फ़ोटो शेयर होती है। जो जो फोटो होता है वो शाइनिंग स्टार का होता है, मतलब एस रैंक हीरो। और फिर उसे देखने के बाद जो कॉलेट होती है वो कहती है कि ऐसा लगता है कि जो शाइनिंग स्टार है उसने ही जो फॉरेस्ट किंग है उसे मारा होगा, क्योंकि उसका ये फ़ोटो उसी जगह के पास से ही मिला है, किसी ने उसका फ़ोटो उस जगह पे खींचा है। तो ऐसा लगता है जो शाइनिंग स्टार है उसने ही जो फॉरेस्ट किंग है उसे मारा है। और फिर जो टीना होती है वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ, तो मैं इसी की ही बात कर रही थी, तो इसने उस फॉरेस्ट किंग को हराया है। ये अब पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पा रहा है। हमें इसने जो बहादुरी का काम किया है इसके लिए इसे रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए। तो चलो हम लोग इसके अकाउंट में इसका जो रिवॉर्ड है इसे डाल देते हैं। और फिर जो कॉलेट होती है वो कहने लगती है कि टीना, क्या तुमने जो शाइनिंग स्टार है उसका रियल फेस देखा है क्या? मुझे उसका रियल फेस देखना है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर जो टीना होती है वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि जो भी एस रैंक हीरो है उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम लोग उन्हें नहीं देख सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखा हुआ है। तो मैंने भी उसका फेस तो नहीं देखा है। हाँ, पर मैंने इस बारे में ज़रूर से सुना है कि जो शाइनिंग स्टार है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मैंने ये भी सुना है कि वो अपने जो भी वो काम करता है उसमें से जो उसका पेमेंट मिलता है जिस काम का, वो उसमें से हर बार जो आम से लोग हैं जिन लोगों के पास कोई भी पावर्स नहीं है उन लोगों को फ्रीली दे देता है, मतलब उनके लिए डोनेशन दे देता है। और तो और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का ही है। तो मैं उसके आने के बाद तुम्हारी और उसकी बात करूँ कॉलेट, और कॉलेट का चेहरा लाल हो जाता है। और जो कॉलेट होती है वो कहने लगती है कि इना ऐसा मत करो, मुझे मत छेड़ो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कॉलेट होती है वो अपने आप को शांत करती है और आगे कहने लगती है कि
टीना, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो हमें रेस्क्यू टीम ने लिस्ट दी है उसमें जो जुआन है उसका भी नाम है। और ये नाम सुन के जो टीना होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि क्या प्रेसिडेंट की डॉटर ठीक है? वो वहाँ पे किस लिए गई थी? वो अब तो ठीक है ना? और फिर जो कोलेट होती है वो कहने लगती है कि रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसे जो हॉस्पिटल है उसमें से छुट्टी मिल चुकी है। और फिर जो टीना होती है वो अपना सर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अच्छी बात है, जो जुआन है उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। थैंक गॉड। अगर जो प्रेसिडेंट है उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी वो बेटी है। यहाँ से हमारा सीन कट होके जो शिंतियन होता है उसके घर के सामने आ जाता है और फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो शिंतियन की बहन होती है वो घर आ चुकी होती है और घर के अंदर आते हुए कहने लगती है कि भाई आप इतनी जल्दी घर क्यों वापस आ गए? आपको और कुछ दिनों तक जो हॉस्पिटल है उसमें रहना चाहिए था भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन है वो घर के अंदर आ जाती है और आने के बाद कहने लगती है कि ब्रदर तुम कहाँ हो? और ऐसा कहती है वो उसके जो रूम होता है रूम के पास पहुंच जाती है और उसके रूम में अंदर घुसने के बाद कहने लगती है कि ब्रदर। और जो शिंतियन होता है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और ये देख के जो युनशु होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ब्रदर क्या तुमने अपनी जो सुपर पावर है उसे अवेकन कर लिया है? तुम अपनी सुपर पावर से बाकी की चीज़ें को उड़ा रहे थे। और जो शिंतियन होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। और ऐसा कहने के बाद जो शिंतियन होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इस समय जो मेरी बहन है युनशु इसे जो कल्टीवेशन है इसके बारे में ठीक से नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो मैं इसे बाद में जो सच्चाई है वो बता दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो शिंतियन के पास जाके बैठ जाती है और उसके जो बाल होती है उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तो आपने जो अपनी सुपर पावर है उसे अवेकन कर लिया है, इसकी वजह से आपके जो बाल है वो बड़े हो गए हैं और वो चेंज भी हो चुके हैं। और ये कहने के बाद जो शिंतियन होता है वो कहने लगता है कि हाँ 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 तुमने बिल्कुल भी सही कहा है। मेरे बाल जो मेरी सुपर पावर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या तुम मेरे बालों को काट काट दोगी? और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो भाग के जाने लगती है और क्या जाते हुए कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारे बाल ज़रूर से काटूंगी। मैं जाके जो जो चीज़ें लगने वाली हैं उन सभी को लेके वापस आती हूँ। और वो ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे जो युनशु होती है वो शिनतियन के जो बाल होते हैं उन्हें काट रहे होते हैं, उसके बाद ज़मीन पे नीचे गिर रहे होते हैं, हमें ये दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो कहने लगती है कि भाई आपने अपनी जो सुपर पावर है उसे अवेकन कर लिया है। अब आपको नॉर्मल स्कूल में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब से आपको जो सुपर पावर का जो स्कूल है जहाँ पे आपको सुपर पावर्स के बारे में सिखाया जाएगा, आपको उस स्कूल में जाके एडमिशन लेना चाहिए। और फिर जो शिंतियन होता है वो कहने लगता है कि क्या इतनी जल्दी? अभी तक मैंने कोई भी प्रोसेस की नहीं है, तो मैं इतनी जल्दी एडमिशन क्यों लूँ? और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो ये सभी बातें सुनने के बाद जो अपना मुंह होती है वो फुला लेती हैं। और इस समय में जो युनशु होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पे अपना एडमिशन कराना होगा और तुम्हें वहाँ पे जल्द से जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तो और तुम वहाँ पे मेरे पास भी रह सकते हो। और अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो मैं जल्दी से आपके पास आ पाऊँगी, क्योंकि अगर ये चीज़ फिर से हुई तो मैं आपके पास जल्दी नहीं पहुँची तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपको जल्दी से वहाँ पे एडमिशन तो लेना ही होगा। और फिर
जो शिनतियन होता है वो ये सभी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि ठीक है, मैं जल्दी से अपना जो एडमिशन है वो उस स्कूल में कर लूँगा। मैं अपने जो सर है उनसे बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि मेरा जो स्कूल है उसे चेंज करने के लिए जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन्हें जल्दी से तैयार कर लें। मैं जल्दी से उस अकेडमी मतलब जो स्कूल है उसमें एडमिशन ले ही लूँगा। और जो शिनतियन होता है वो सोच रहा होता है कि मैं अपने कल्टीवेशन के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। मुझे इसे अपने लिए एक सीक्रेट बना के रखना होगा। और तो और मैं जल्दी से उस अकेडमी में जॉइन हो जाऊंगा और जो युनशु है उसे वहाँ जाके प्रोटेक्ट करूंगा। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। और फिर हमारा ये सीन यहीं पे कट होके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है किसी दूसरी जगह पे, जहाँ पे हमें किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कह रही होती है कि तुम कहाँ हो सैसी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो आवाज़ किसकी होती है। वो एक भिखारी टाइप आदमी की होती है, मेरे को भिखारी लग रहा है। और फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है ये सेलेस्टियल इमॉर्टल इवलिंग लॉर्ड है। और फिर जो ये आदमी होता है वो कहने लगता है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे कहाँ से देखना शुरू करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है इसके कुछ फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे जो हमारी स्पिरिट होती है और कुछ जो लोग थे, मतलब मैंने पहले ही इस कहानी को बता दिया है। और वो कहने लगता है कि ये बंदा जो लॉर्ड ऑफ सन है वो धोखेबाज, उसने जो सैसी है उसे धोखे से मार दिया और उसे अपने मतलब उसने उसकी जगह पे राज करना शुरू कर दिया है। पर मैं जो सैसी है उसे ढूंढ ही लूँगा और उसे ढूंढने के बाद उसे यहाँ से लेके जाऊँगा, क्योंकि वो जो सैसी है वो जो वही लॉर्ड ऑफ दी हेवन है, मैं उसे वहाँ पे लेके ज़रूर से चला जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि जब मैं सेसी को यहाँ से लेके चला जाऊँगा तब मैं उसे 100,000 ईयर के लिए एक इंसान बना दूँगा। मतलब जो सेसी हैं वो शायद हमारी जो स्पिरिट है उसके बारे में ये बात कर रहा है। और ये सब कुछ हमें शायद अगले पार्ट में समझ में आएगा। और फिर हमें इस बंदे के हाथ में एक मैजिक आइटम को दिखाया जाता है और जो काम करने लगता है। और जो बंदा होता है ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अरे ये फाइनली काम करने लग चुका है, ये काम कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो रोने लगता है और कहता है कि हाँ सेसी यहाँ पे ये काम करने लगा है, मुझे यहाँ तक चल के आना पड़ा है, ये सब कुछ वेस्ट नहीं गया, यहाँ पे सेसी को मुझे जल्द से जल्द ढूंढना है। और फिर हमारा ये सीन कट होके हमें नेक्स्ट एपिसोड के कुछ पार्ट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शिनचैन होता है वो एकेडमिक के टेस्ट के लिए आ चुका होता है और यहाँ पे क्या क्या होने वाला है और यह जो शिनचैन है वो इस टेस्ट को पास करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। मिलते हैं